सलसल नज़ला जब अंदर गिरता रहता है तो एंटी एलर्जिक ली जाती हैं। एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन होती हैं वो ये करती हैं कि दिमाग को सुन्न करती हैं, हवास को साकिन करती है। यानी खाने के बाद आपने ड्राइविंग नहीं करनी है, एंटी एलर्जिक अगर आपने खा ली। वो लोग जो पंप का इस्तेमाल करते हैं, इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, जो एस्थेमिक पंप का इस्तेमाल करते हैं, मेंटोलिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए ये नुस्खा बड़ा अच्छा है और एक मुअज्जा नुमा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और ख़ूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बदलते हुए मौसम के साथ एक मर्ज़ होता है जिसे कहते हैं डस्ट एलर्जी, नज़ला, केरा गिरना, छींकें ज़्यादा आना, एलर्जिक अस्थमा। जब मौसम चेंज होता है तो एलर्जिक पेशेंट जितने भी हैं उनको अस्थमा की शिकायत हो जाती है। रात को सोते वक्त सीने में से हल्की सी सीटी की आवाज़ आना शुरू होती है और ये ख़ुसूसन उन मरीज़ों को ज़्यादा आती है जिनकी जिनको कहा जाता है कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है ना, नाक में गोश्त बढ़ा हुआ है, ऐसा है ना। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, मेडिकल में थोड़ा सा ड्रिल करते हैं, उसको ड्रिल करते हैं तो वो झिल्ली थोड़ी सी कम हो जाती है, सांस लेना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है नाक से, और फिर नतीजा ये निकलता है कि कुछ अर्से के बाद वो फिर हो जाती है। उसकी बुनियादी वजह ये कि ये है एलर्जी, जिसे हम दायमी नज़ला भी कहते हैं, और बाज़ फैमिलीज़ में ये ख़ानदानी तौर पे होता है। अमूमन उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका कलर गंदमी होता है और या ज़्यादा वाइटनिंग की तरफ जिनका कलर होता है, उन लोगों को एलर्जी का मसला ज़्यादा होता है। ख़ुसूसन ये मुशाहिदे में देखा गया है कि ये लोग ज़्यादातर एलर्जिक पेशेंट होते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि मुसलसल नज़ला जब अंदर गिरता रहता है तो एंटी एलर्जिक ली जाती हैं। एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन होती हैं वो ये करती हैं कि दिमाग को सुन्न करती हैं, हवास को साकिन करती है। यानी खाने के बाद आपने ड्राइविंग नहीं करनी है, एंटी एलर्जी अगर आपने खा ली तो तबीयत में सुस्ती रहेगी, अच्छा नींद न ढाली रहेगी तबीयत में। जितनी भी एंटी एलर्जी की मेडिसिन है अगर शिद्दत से बढ़े तो फिर उसके साथ एंटीबायोटिक भी दी जाती है। अच्छा, अब हर्बल में हम क्या कर सकते हैं? हर्बल में हम ये कर सकते हैं जी, इसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा जो कि आपको ख़ानदानी नज़ला हो, है ना, पक्का ख़ानदानी किस्म का नज़ला हो, ढीठ किस्म का, जानने का नाम ही ना लेता हो, भूत बन के बैठा हो घर में, है ना, एक फैमिली मेम्बर को छोड़ रहा हो फिर दूसरे को लग रहा हो, एक का हटा और फिर दूसरे भी शुरू हो गया। ख़ुसूसन वो लोग जो पंप का इस्तेमाल करते हैं, इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, जो एस्थेमिक पंप का इस्तेमाल करते हैं, मेंटोलिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए ये नुस्खा बड़ा अच्छा है और एक मुअज्जा नुमा है। और देखिए जी, इसमें बड़ा आसान सा नुस्खा है। हल्दी घर में होती है, ठीक है, आपने साबुत हल्दी लेनी है, नीम गर्म पानी में इसको धो लेना है, उसके बाद इसे खुश्क कर लेना है ताकि इसकी कसाफत वगैरह दूर हो जाए। इसी तरह मुलट्ठी को भी आपने नीम गर्म पानी में डिप कर लेना है, डिप करके और उसके बाद इसे खुश्क कर लेना है। हम हल्दी का पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है, मुलट्ठी का पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून, और एक चीज़ बाज़ार से लेना पड़ेगी 20-30 रुपए की, ये है अजवाइन खुरासानी। अजवाइन खुरासानी हम लेंगे 1 टेबल स्पून, यानी 2 चम्मच आपने हल्दी पाउडर ले लिया, 2 चम्मच आपने मुलट्ठी का पाउडर ले लिया और 1 चम्मच लेना है अजवाइन खुरासानी। अच्छा, इसको अच्छी तरह से बारीक पीस के मिक्स करके किसी जार में रख लें। करना इसका यूँ है कि आपने यूँ समझ लें कि 1/4 चम्मच, टीस्पून, इससे ज़्यादा ना हो, टीस्पून के बराबर जो है वो आपने कावा चाय के साथ सुबह शाम लेनी है। इससे ये होगा कि जो आपको मुसलसल छींकें आती हैं, सुबह उठते ही छिक छिक शुरू हो जाती है ना, एक वो बंद ही नहीं हो रही होती, तो ये उसके लिए है कि आपने सुबह खाली पेट पानी के साथ भी ले सकते हैं, कावा चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो जिनको मुसलसल सुबह उठ के छींकें आती हैं वो 40 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना 1 बार, ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, जिनको नज़ला अंदर गिर रहा है वो सुबह शाम शिद्दत मर्ज़ में इसको सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे 3 से 5 दिन, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। हल्दी जी हमारी एजिथ्रोमाइसिन है, एंटीबायोटिक है, ठीक है ना।
मुलट्ठी हमारी वही है, कफ कफ के तौर पे जो आपको इस्तेमाल कराई जाती है ना मेडिसिन, सबके नाम नहीं लेता मैं, ये उसका काम करेगी, हलक की खशूनत को ख़त्म करेगी, ठीक है। और ये हमारी एंटीबायोटिक है, क्या नाम है इसका, विजवान खुरासानी, ये एंटी एलर्जी का काम करती है। तो इससे ना दिमागी कमज़ोरी होगी आपको, ना नींद ज़्यादा आएगी, और ये मसला आपका हल हो जाएगा। गाँव में याद रखिएगा जी, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते भी, क्या मसला है। ये इतना अच्छा मैंने नुस्खा बताया, ये 5 दिन इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला फ़ायदा देगा आपको। मेरे लिए यही नाम होता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, और वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और मेरे लिए दुआ करें। दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह निगहबान।